देखिए मैं बैटरी वोल्टेज, कई बार हमको जो बैटरी वोल्टेज है उसके लिए अलग से डिस्प्ले लगाना पड़ता है ताकि हमें पता चलता रहे कि गाड़ी की जो बैटरी है उसकी कंडीशन क्या है। पर फिलहाल देखिए यहाँ पर मैं जो इनपुट वोल्टेज है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा कूल मुझे इस म्यूजिक सिस्टम का लगा। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए ये बैटरी 12.4 वोल्ट बता रहा है। और जैसे ही हम इसको एक्स्ट्रा बास को पुश पॉज मतलब एक्टिवेट करते हैं, बास का जो साउंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो जो बेस है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट फॉर मॉडल के इस एक और वीडियो में। और जैसे इंडिगो ECS की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, इसका जो रिवर्स गियर लाइट जो है उसको हमने ठीक किया था। और उसमें हमने ये डायग्नोस किया था फाइनली कि इसका जो रिवर्स गियर का जो स्विच है उसमें प्रॉब्लम थी। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है ये भी नहीं चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि इसके म्यूज़िक सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो म्यूज़िक सिस्टम को वैसे तो हमने फ्यूज़ वगैरह सारी चीज़ चेक कर ली थी और ऐसे जिसमें पावर सप्लाई की कोई इशू फ्यूज़ बॉक्स से तो एटलीस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे इसका जो कंसोल है, इस कंसोल को बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद में इसकी जो सप्लाई है उसमें ये चेक करेंगे कि इसका जो पीछे जो कपलर या फिर जिसको कनेक्टर बोलते हैं उसमें पावर आ रही है नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें इस पूरे सिस्टम को बाहर निकालना पड़ेगा। इस सिस्टम को निकालना बड़ा आसान है। आपके पास में इस टाइप का एक छोटा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और आपको बस केवल यहाँ इसको फंसा के ये इसका जो ऊपर की तरफ ये जो लगी होती है इसको नीचे करना है, क्योंकि इसमें लॉक होते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो लॉक लगे होते हैं, ये लॉक ये इसमें फंसे होते हैं। आपको केवल स्क्रू ड्राइवर को इसको फंसाना है, ऊपर कर देना, ये निकल आएगा। अब उसके बाद में ये वाला जो लॉक होता है, इस लॉक को भी दबाना होता है आपको, क्योंकि ये अंदर जब इसमें लगा होता है तो फंसा हुआ रहता है। तो इस वाले लॉक को आपको निकालना है इस तरीके से। सेम इसको इस वाले को खींचना है और फिर आप धीमे धीमे जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो आपका ये सिस्टम है ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो कंपनी की पैकिंग होगी और कंपनी की पैकिंग में इस टाइप के जो डबल साइडेड टेप होते हैं ये भी लगा हुआ होता है, तो इस कारण से इतनी आसानी से नहीं खुलता है। अब आप देखिए यहाँ पर इसका ये जो कनेक्टर है ये हमारा एंटीने का वायर है और यहाँ पर हमें ये स्पीकर और पावर सप्लाई के कनेक्टर दिए हुए हैं। तो हमें मेन इन्हीं को चेक करना है कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो आइए टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा एक टेस्टिंग लैंप, 12 वोल्ट का है। इसमें दो प्रोब है हमारे पास में, एक माइनस वाली, ये माइनस वाली को आप बॉडी से ग्राउंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और प्लस वाली को हमें चेक करना है इसके बाकी पहले हमें देखना है। देखिए इसकी पावर सप्लाई में ना कुछ दो सिस्टम होते हैं, एक तो प्लस माइनस मेन होगा और एक रिमोट का वायर भी होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी प्लस माइनस सप्लाई चेक करनी है। तो माइनस की तो कॉमन रहती है। यहाँ पर आप देखें ये हमने पहले रेड ब्लैक ब्लू में लगाया, नहीं जला, इसमें भी लगाया नहीं जला, तो ये रेड येलो में लगा रहे हैं तो इसमें सप्लाई आ रही है, मतलब इसकी जो मेन सप्लाई है वो ऑन है। अब इसमें एक रिमोट स्विच भी होता है, रिमोट ये होता है रेड ब्लू कलर का। रिमोट वायर में सप्लाई तब आती है जब हम इसके इग्निशन को ऑन करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इसका चाबी लगा लेता हूँ गाड़ी की। ये देखिए जैसे मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ वैसे सिस्टम में पावर आ रहा है, मतलब सिस्टम ऑन होना चाहिए पर नहीं हो रहा है।
इसका सीधा मतलब ये है कि अब इसको हमें खोलना होगा, इसके कपलर को निकालना होगा और हमें अंदर ले आके इसकी पावर सप्लाई, मॉसफेट वगैरह ये सब चीज़ें जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ठीक की जा सकती है अगर पावर सप्लाई से रिलेटेड इशू है तो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल हम शायद इसमें वीडियो में ना भी दे पाएँ, पर चलिए कोशिश तो की जाए एक बार। खोलने के लिए बहुत सिस्टम बहुत ईजी है। चाबी हमने वहाँ से बंद कर दी है ताकि सप्लाई ऑफ हो जाए और इस कपलर को यहाँ से इस तरफ से दबाते हैं और निकाल देते हैं। सेम कपलर ये है। ये हमने निकाल दिया है। ये एंटीने का है, ये भी हमने निकाल दिया है और अब ये हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल खाली हो गया है। तो आइए इसको हार्डवेयर टेबल पे लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि इस ससुरे में प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस इसको खोलने से पहले एक बार इसका मोटे तौर पे थोरो इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। जैसे कोई चीज़ टूटी हुई है या नहीं है ना, और कहीं पानी के ट्रेसेस वगैरह तो नहीं है। दूसरी चीज़, जो चीज़ हमें दिख रही है, जैसे फ्यूज़ दिख रहा है, इस फ्यूज़ को एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी में जो फ्यूज़ेस थे वो तो एक अलग लेवल की सेफ्टी देते हैं, लेकिन जो ऑन बोर्ड फ्यूज़ेस होते हैं वो भी एक अलग तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्यूज़ है बिल्कुल ओके है। इसको वापस हम लगा देते हैं। अब आइए इसका जो कैबिनेट है उसको खोलते हैं और फिर डिटेल में आपको देता हूँ। इंडिगो का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको हमने डिसेंबल कर लिया है। ये उसके सामने की स्क्रीन है और ये उसका मेन मदरबोर्ड है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक बार हमने इसको बाहर से थोरोली ऑब्ज़र्व किया था। अब यहाँ पर भी ऑब्ज़र्व करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है। ये एक एसएमडी कंपोनेंट है बेसिकली, ये वाला। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि किसी लिक्विड की वजह से ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम, शायद उसकी सॉल्टिंग उखड़ गई है या फिर वो सॉल्टेड हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पानी के ट्रेसेस जो है आसानी से आपको दिख जाएंगे, या फिर जिसको कहते हैं ना मॉइस्चर बहुत आसानी से आपको विजिबल है। इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी अंदर की तरफ जो, वैसे पूरा सिस्टम आपको इंटैक्ट लगेगा रस्ट से, लेकिन ये कुछ इसके जो हिस्से हैं इसमें जंग आपको महसूस हो रही है। तो स्पेसिफिकली कुछ पार्ट्स में, हालांकि ये सीडी वाला पोर्शन अगर हम हटा भी दें इससे हमें मतलब नहीं है, बाकी यूएसबी और बाकी ऑडियो आउटपुट तो इसमें काम करना चाहिए। तो आइए इसको एक बार पेट्रोल या थिनर से इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर इसको लगा के चेक करते हैं कि डिस्प्ले आया कि नहीं। तो गाइस इस पूरी पीसीबी को हमने पेट्रोल से साफ़ किया और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जंपर है ये हमने बना के लगाया बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि इसमें ये वाला एक छोटा सा पार्ट्स जो है ये आप देख सकते हैं बहुत बारीक है। ये देखिए, ये वाला पार्ट्स इसमें से निकला था। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था, उसकी वैल्यू भी नहीं निकल पा रही थी। तो फिर हमने एक सिंपली थंब रूल जो होता है कि अगर कोई कंपोनेंट की वैल्यू ना निकल पाए, रेजिस्टेंस स्पेशली, तो उसको एक बार बाईपास करके देख लेना चाहिए। तो हमने इसको बाईपास किया है और यहाँ पर एक जंपर लगा दिया है। अब जो भी होगा आइए इसको पूरा फिट कर लेते हैं और लगा के देखते हैं, चल गया तो ठीक है और नहीं तो इसको रिप्लेसमेंट हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बारीक थोड़ा सा काम हो नहीं पाता। कोई भी रिपेयरिंग वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं लेता है, क्योंकि उतना लेबर भी हो जाता है, इतना टाइम, इतना R&D कौन करेगा इसमें। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ये माउस था बेसिकली ये इसमें प्रॉब्लम थी और ये माउस बदलने के बाद में सिस्टम हमारा चालू हो गया। पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस गाड़ी के जितने भी स्पीकर हैं इस तरीके से ये सब फटे हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी हम आए हैं यहाँ पर हमारे घर के पास में जैन ऑटो, और सारे स्पीकर हमने खुलवा दिए हैं। दरवाजे में तो स्पीकर भी नहीं है।
तो अभी इनके लिए हम एक बढ़िया सा स्पीकर का सेट लेंगे और इन सबको बनवाएंगे, और फिर उसके बाद में एट लास्ट हम इसके साउंड का एक रिव्यू लेंगे। तो गैस रियर ट्रे की अगर बात करें तो रियर ट्रे के जो दोनों स्पीकर हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, केवल इस वाले स्पीकर का एक ट्यूटर ऑन है, तो इस कारण से हम इसको भी खोल रहे हैं और खोल के ये देखेंगे कि ये रिपेयर हो सकते हैं या नहीं। और अगर रिपेयर नहीं होंगे तो पीछे हम फिर 7 इंच के ओवल स्पीकर लगाने वाले हैं और इन दोनों स्पीकर को फिट कर देंगे आगे वाले डोर वाले जो स्पीकर के लिए जो केसिंग दी हुई है उसमें, क्योंकि उसमें स्पीकर नहीं है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस इंडिगो ECS का जो स्पीकर अपग्रेडेशन या फिर कहेंगे म्यूज़िक सिस्टम फिक्स करने के लिए ये आज हमारा दूसरा दिन है, और कल जो स्पीकर हम लोग दे के आए थे आज हम लोग वापस जा रहे हैं स्पीकर लेने के लिए, फिट करवाने के लिए। अभी एक दिन हुआ है, कल रात में सिस्टम अचानक से बंद हो गया था पर आज अचानक से चालू भी हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू विद दिस सिस्टम, बट ठीक है अभी चल रहा है काम। अभी जाके हम लोग जो आगे के जो ट्रे वाले जो अपने डैशबोर्ड वाले जो स्पीकर है वो हम लगवाएंगे, और जो एक और सेकंड स्पीकर है वो दरवाजे में लगवाएंगे, और पीछे की तरफ हम देखेंगे कोई सिस्टम हमको मिल जाए, कोई स्पीकर सेट अगर मिल जाता है अच्छा वाला तो वो हम लगाने की लगवाएंगे, देखते हैं और फिर देखते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम इसका कैसे काम करता है। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि अगर म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो, आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी के साथ में अगर सिस्टम ख़राब मिलता है आपको, या फिर सपोज़ आपको उसको चालू करना है तो किस तरीके से आप कैसे काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरीके की जुझारू वीडियो जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, वो सारी चीज़ें जो है हम आपके लिए लेके आए। तो चलिए अब हमारी जो शॉप है अपने चाचा जैन साहब की दुकान पे चलते हैं। तो गाइस म्यूज़िक सिस्टम हमारा दोबारा से खोल लिया गया है, उसमें कुछ फिर से प्रॉब्लम आ रही थी। और रही बात स्पीकर की, तो ये वाला स्पीकर जो है ये रिपेयर हुआ है, और जो डैशबोर्ड के जो दोनों स्पीकर थे वो बना दिए गए हैं, ठीक ठाक बने हैं। देखते हैं बजने के बाद में कैसे होते हैं। आइए इन तीनों स्पीकरों को कस लेते हैं। तो गाइस फाइनली अब जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम है उसमें रिपेयरिंग की संभावनाएं पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, तो इस कारण से हमने फाइनली डिसाइड किया कि सोनी के जो म्यूज़िक सिस्टम होते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने 7 इंच वाले 6x9 के जो 3 वे स्विच स्पीकर है, सब वूफर स्पीकर है, इसका हमने इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एडिशनल स्पीकर हैं, और ये जो 2 स्पीकर थे इनको अभी फ़िलहाल हमने निकाल दिया है और उनको लगा दिया है दरवाजे पे। अब मैं दिखाऊंगा इसको। साथ ही साथ हमने थोड़ा सा पुराने ज़माने का विदाउट ब्लूटूथ, केवल USB और यहाँ पे दिया हुआ MP3 USB, और इसका जो सोनी का एक जो म्यूज़िक सिस्टम है ये हमने थोड़ा पुराना है, बट क्योंकि इंडिगो ECS में डबल डिन की सुविधा नहीं है इसलिए हमने टच स्क्रीन इसमें नहीं लगवाया। अब आइए मैं अंदर से आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार, और हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आवाज़ देता है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग की हुई है। पुराना जो टाटा का जो म्यूज़िक सिस्टम था वो भी हमारे पास में पड़ा हुआ है। इसको हमने पूरी कोशिश की कि ये सुधर जाए, पर ये नहीं सुधरा, बहुत ही बिगड़ा हुआ था। ये एक बार चालू भी हुआ था पर फिर आत्मा शांति के बाद में बंद हो गया। ये देखिए इसके साथ में सोनी के साथ में ये रिमोट भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। आजकल के जो चाइनीज़ रिमोट है उससे तो काफ़ी अच्छा ही है। साउंड में आपको दोस्तों सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब खर्चे के बारे में बता देता हूँ कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि ये लगने के बाद में साउंड बहुत ही ऑसम टाइप का आ रहा है, और बास ट्यूब के बिना इतना बढ़िया बेस जो है आप केवल तभी पा सकते हैं जब आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो प्लस स्पीकर सेम कंपनी के हों। हालांकि इसमें जो आगे के जो सिस्टम लगा हुआ है वो इसका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो कि शायद ब्लू पाइन या ऐसा कुछ किसी कंपनी का होता है। तो मैं पहले सबसे आपको पीछे का जो सिस्टम है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं
ये कोएक्सियल स्पीकर हमने पीछे इंस्टॉल करा लिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये अब डमी पार्ट हो गया है, एक तरीके से वेंटिलेशन के लिए समझ लीजिए। और अब आइए वापस म्यूज़िक की तरफ चलते हैं और इसमें कितना खर्चा हुआ है इन सब के बारे में बताते हैं, और क्यों हमने ब्लूटूथ विदाउट ब्लूटूथ जो म्यूज़िक सिस्टम है वो प्रेफर किया। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7,000 में हमने ये सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर यही चीज़ अगर मैं ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम मतलब ब्लूटूथ के साथ में यही सेम सोनी का अगर स्टीरियो प्लेयर लेता तो ये लगभग जो कीमत है इसकी ये 3800 रुपये के आसपास का पड़ा है। ये लगभग 6 से 7,000 रुपये में जा रहा था, जबकि सिस्टम वही है, केवल इसमें ब्लूटूथ नहीं है। ऑक्स केबल इसमें दी हुई है, सिस्टम के साथ में आपको ट्यूनर जो एफएम रेडियो है वो तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको यूएसबी ड्राइव का ऑप्शन भी दिया हुआ, बस केवल ब्लूटूथ नहीं है। अब चूंकि इस गाड़ी में डबल डिन का ऑप्शन नहीं था, इसलिए तो मुझे लगा कि थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का जो म्यूजिक सिस्टम है वो लगा लेते हैं, लेकिन आवाज़ के मामले में बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए बजट का ध्यान रखिएगा। बजट हमने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया, 7-7,500 में दोनों स्पीकर भी और म्यूजिक सिस्टम दोनों सोनी के हमको मिल गए हैं, जो कि साउंड के मामले में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का साउंड आता है। अब रही बात आगे के स्पीकर की, तो वो हम जो मिड और जो रियर लेफ़्ट राइट का जो सिस्टम इसमें दिया हुआ उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले इसका साउंड चेक करते हैं। तो गाइस अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि इंटीरियर के साथ में जो इसकी एक ऑरेंज जो एलईडी लाइट है वो काफ़ी मैच कर रही है। और अभी इस क्लिप को शूट करने से पहले मैं इसके जो फीचर्स है वो देख रहा था। सबसे पहले तो जो इसका रिमोट है बड़ा ही कूल है, और ये क्योंकि सोनी का है तो बहुत ज़्यादा चीप नहीं दिखता है। जो इस का सबसे कूल फीचर है वो ये है कि आप इसमें जो है देखिए मैं बैटरी वोल्टेज, कई बार हमको जो बैटरी वोल्टेज है उसके लिए अलग से डिस्प्ले लगाना पड़ता है ताकि हमें पता चलता रहे कि गाड़ी की जो बैटरी है उसकी कंडीशन क्या है। पर फिलहाल देखिए यहाँ पर मैं जो इनपुट वोल्टेज है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा कूल मुझे इस म्यूजिक सिस्टम का लगा। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको, ये देखिए ये बैटरी 12.4 वोल्ट बता रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा बेस का सिस्टम भी दिया हुआ, बहुत शानदार आवाज़ है। क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसमें सुना नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे पास में कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक भी हैं तो मैं वो सुना देता हूँ आप लोगों को। और जैसे ही हम इसको एक्स्ट्रा बास को पॉज मतलब एक्टिवेट करते हैं, बास का जो साउंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो जो बेस है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डायग्नोस करने की कोशिश की, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं और उसका म्यूजिक सिस्टम बाय मिस्टेक ख़राब निकल जाता है, सारी चीज़ें अगर टेम्पर्ड हैं, ख़राब हैं, तो किस तरीके से आप एक मिनिमम बजट में एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। बस केवल कुछ फीचर के साथ में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, वो भी कम से कम बजट में। क्योंकि मार्केट में अभी भी सोनी, पॉइनियर या JBL के जो सिंगल डेन म्यूजिक सिस्टम है अभी भी बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इंडिगो ECS की कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नया करते हुए। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।